जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए साध अनोखदास महाराज लिखी किताब जगदीत कारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो भाइयों, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और दुनिया का भला हो। तो भाइयों, ये अनोखदास महाराज लिखी किताब जगदीत कारणी, यह जगदीत कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसास बुद्धि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती और दूसरा मजमून बदर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा की बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था, और उसी तरह से हिरणाकश राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण, हिरणाकश, कंस, कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है, सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर ली है। तो भाइयों, आज जो दुनिया में ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग कोई खिलौना नहीं है भाइयों। ये कलयुग जो है उसका असली नाम है कल्लू काल, और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के घर का राक्षसी पाप है। और इस राक्षसी पाप की फैक्ट्री चलती है जिसको हम लोग स्वर्ग नरक कहते हैं, मुसलमान भाई जन्नत कहते हैं और अंग्रेज हेवन हिल्स कहते हैं। वहां पे कोई मालिक की दरगाह नहीं है, वहां पे कोई जन्नत नहीं है कि वहां पे कोई हेवन हिल्स स्वर्ग उर्ग कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ है तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप करने की फैक्ट्री है भाई। और वहां से पाप उत्पन्न होता है, वहां से पाप सप्लाई होता है, वहां से पाप आता है जब पूरी दुनिया में लगता है। और जितनी भी दुनिया में खराबी होती है, आपदा विपदा घटना दुर्घटना जो भी बुरा हो रहा है, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए है भाइयों, लंका के ढेर। ये किताब उसका सबूत है, जगदीत कारणी अनूपदास महाराज लिखी, और तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसास बुद्धि 12 संवत 1965। सिर्फ और सिर्फ ये किताब जगदीत कारणी, दूसरी कोई नहीं। तो आज भाइयों पेज नंबर 3 से जनहित में जारी है, तो इस किताब को एक बार पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। और भाइयों, इस किताब को पाने के लिए संपर्क करें 8905653801। हर महीने की 17 तारीख को सावनी आनंदपुरा में आपको निःशुल्क मिलेगी, और जिस भाई को चाहिए तो कुरियर के द्वारा भी मंगा सकते हैं। तो भाइयों, एक बार इस किताब को पढ़ के झूठ और सच की तलाश करके और इंसाफ करो, तब दुनिया में पता लगेगा कि हमारा बुरा क्यों हो रहा है, भला कैसे होगा, और इसको करने वाले कौन है, और कैसे ये बुरा हो रहा है, मालिक कर रहा है या कोई और कर रहा है। तो ये किताब पढ़ने से आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि मालिक किसी का बुरा नहीं करता भाई। मालिक तो सतयुग में भी था, अब कलयुग में भी मालिक है, तो मालिक की बुद्धि थोड़ी खराब हुई है भाई। सतयुग में तो सब दुनिया हेत इरादे से रहती थी, शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, किसी में कोई जात का तकलीफ नहीं था, रंज नहीं था,
कोई अपनी चीज को अपनी जानते थे, पराई चीज को पराई जानते थे। सूर्य अस्त होता तो चंद्रमा निकलता था, अंधेरी रात नहीं होती थी, महीने के महीने बरसात होती थी, जिसको लोग 12 मेघ मलान कहते हैं, स्कूल में पढ़ाया भी जाता था। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, भूकंप ये सब नहीं होते थे भाइयों। इसके लिए तब क्या मालिक दूसरा था, आज क्या मालिक दूसरा है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए भाइयों एक किताब जगदित कारणी है। इसका सबूत अनूपदास जी महाराज ने पूरा किताब में लिख दिया है। तो अभी जनहित में जारी है कि सब विलायतों में जब थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब मेरा चारकूट में राज हो जाएगा, तो कोई मेरा राज छीन नहीं सकेगा। उसी तरह से इन बनियों ने भी यही सोचकर ये जाल चलाया। रावण ने भी ये जादू सीखने के बाद इसको, रावण को जादू सिखाया, तो वो भी ऐसा सोचता है कि सब विलायतों में जब थोड़े वो आदमियों को मारना चाहता था कच्ची उम्र में, और अपने दिल में यही सोचता था कि जब थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब मेरा चारकूट में राज हो जाए, यानी जमीन माता के चारों हिस्सा में, चारों दिशा में मेरा राज हो जाएगा, मेरा राज फिर राज हो जाए, चारकूट में राज हो जाएगा, तो कोई मेरा राज छीन नहीं सकेगा, फिर कोई नहीं छीन सकता। एक बार पूरा राज दुनिया पे राज होने के बाद ये ऐसा सोच के चलता था। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मैं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मुझे तो एक मोहरा बनाया गया, सिखाया गया है दुनिया में पाप सप्लाई करने के लिए। असली पाप के उस्ताद तो कोई और है, ये उसको मालूम भी नहीं था। उसको पाप सिखाया जब भी मालूम नहीं पड़ा कि मेरे को पाप सिखाने वाले कौन है और मरवाने वाले कौन है। उसी तरह से इन बनियों ने भी यही सोचकर ये जाल चलाया है, और पहले ही सबकी अकल अपने राक्षसी पाप से खराब कर देते हैं, क्योंकि सातों आठों विलायतों के लोग, हिंदुस्तान के लोग के वास्ते आपस में लड़ लड़ के घारत हो जाए। पहले भाइयों बुद्धि खराब कर देते ये लोग, हमारी बुद्धि का पूरा टारगेट बना दिया, पूरी कैद कर दी है। हमको दया धर्म की बात सोचने का पूरा माजरे खलास कर दिया इन लोगों ने। दया धर्म न्याय नेकी किसी के अंदर रही नहीं है। आज 100 में से 20 लोगों पे दया धर्म होगी तो होगी, जो वो बोलते ना मटन दारू बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, उसमें थोड़ी बहुत होगी तो होगी, बाकी किसी में नहीं है। पूरी दया धर्म को पूरा दिमाग से हटाई दिया बुद्धि खराब करके। अकल अपने राक्षसी पाप से खराब कर दिया, क्योंकि सातों आठों विलायतों के लोग, हिंदुस्तान के लोग के वास्ते आपस में लड़ लड़ के घारत हो जाएंगे। जब सातों आठों और सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे, तो चारकूट में हमारे बच्चों का राज हो जाएगा, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। ये लंका के ढेर ऐसे ही सोचते हैं कि हम भी दुनिया के ऊपर राज करेंगे, फिर हमारा भी राज कोई नहीं छीन सकेगा। और इनकी सोच भी अच्छी, और ये सोच के ये काम सब कर रही है। ये दुनिया में धर्म नहीं कर रही, ये दुनिया में पाप कर रही भाई। और धर्म का तो एक बहाना है, धर्म की आड़ में पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहते। जब सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे, और ये बनिए जानते हैं कि हमारी औलाद ज्यादा रह जाएगी, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। सो तो दुनिया में हिंदुओं में कहते हैं कि ऐसा कर्ज गावेगा कि 100 को छोटा सा गावड़ा मिलेगा। अब ये पहले से बातें चलाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए लंका के ढेड़ी है भाइयों, और इन्होंने किताबों में ऐसा लिख दिया है, और हम उस किताबों को पढ़ पढ़ के डूबते चले जाते, क्योंकि हमने मान लिया, हमारे दिल में ऐसा घुस गया कि ऐसा होने वाला है और होगा, तो हम लोग ऐसे ही उसके ही भरोसे चल रहे हैं बस। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि क्यों होगा, कैसे, मालिक तो सबको परोस करने वाला है, तो ऐसा क्यों होगा, हम उस बात को सोचते नहीं है। और मुसलमानों में भी यही कहते हैं कि 100वीं सदी ऐसा बुरा वक्त आएगा कि काल वगैरह बहुत होगा और रिजक वगैरह कम होगा, सो आदमी को आदमी खाने लगेगा। इन्होंने भी यही सोच लिया कि 100वीं सदी ऐसा बुरा वक्त आएगा और दुनिया में कयामत आ जाएगी, बस 100वीं सदी कयामत की रात होगी। तो ऐसा इन्होंने भी सोच लिया। लेकिन अब वापस बोलते हैं कि 100वीं सदी चालू हुई है, अब क्या मालूम कब ये, तो लिखा तो 100वीं सदी तक ही था, 100 को छोटा सा गावड़ा मिलेगा, हिंदुओं में भी ऐसा लिखा था। लेकिन अब ये वापस बनिए लोग कुछ आगे आगे प्लान करके वो उसके ऊपर ऐसा पाप नहीं किया, काल वगैरह बहुत होगा और रिजिक वगैरह कम होगा, सो आदमी को आदमी खाने लगेगा। सो पहले से ही ऐसी ऐसी बातें दुनिया में चला दी है। सो दुनिया में अच्छे से बड़े गुणी लोग कहते हैं
तो जैसे दुनिया में बुरा होने के पहले से बात चलाइए, उसी के मुताबिक दुनिया के नाम का इंद्रजाल का पाप कराते हैं, वैसा ही बुरा हो जाता है। और ये ऐसी ऐसी बातें बुरा होने की चलाई तो बनियों ने, जितनी भी खराबियां होने की आगम भविष्यवाणी चमत्कार पर्चे भाइयों हो रहे ना, ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनिए तो बेईमान लंका के ढेरों के राक्षसी पाप से हो रही है। मालिक के कोई पर्चे नहीं है, मालिक कोई किताब नहीं लिखता, मालिक कोई पोथी नहीं लिखता, और मालिक के कोई पर्चे नहीं, चमत्कार नहीं, भविष्यवाणी नहीं, कुछ भी नहीं। मालिक का सिस्टम एकदम शुद्ध और पाक है। वो एक तरीका चलता है, जिस दिन से जमीन आसमान बनाया उस दिन से आज दिन तक मालिक कोई किसी को तकलीफ नहीं देता भाइयों। ये तकलीफें जो हो रही है, बुरा हो रहा है, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से होता। आगे भी बुरा होता तो आगे इंद्रजाल का नाम पाप चला, राक्षसी विद्या नाम का पाप चला, जादूशाला नाम का पाप चला, और काफिर विद्या नाम का पाप चला, और अब चलता है कलयुग, जो कल्लू काल के नाम से चल रहा है भाई। इसका असली नाम है कल्लू काल, ये कलयुग नहीं कल्लू काल है, और हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है। बुरा होने की बातें चलाई तो बनियों ने है, और अगले सटी लोगों के सर अपने बचाव के वास्ते रख देते। सो वो लोग तो हमारे तुम्हारे मुआफिक आदमी बनता थे, क्योंकि रचना तो पैदा करने ने रची है भाई, रचना तो पैदा करने ने रची है, उस परमेश्वर ने रची है। उस पैदा करने ने अपने नाम के वास्ते क्यों, वो नाम के वास्ते भाई क्यों करेगा? वो तो उसका नाम तो है ही है ना पूरी दुनिया में। वो तो बस एक बार चीज बन गई तो नाम सिर्फ परमेश्वर का ही है। वो तो पैदा करना सब संसार और विलायतों के ऊपर दया रखते। ये तो काफरी पाप और इंद्रजाल का पाप करने वाले बेईमान पाप कराते हैं, जिससे दुनिया में बुरा होता है। और काफरी पाप और इंद्रजाल का पाप दुनिया में कई बार चलाया है, और दुनिया ने दुख पापा कर छोड़ाया भाई। ये पाप पहले भी चलाया, सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं। रावण को सिखाया, कंस को सिखाया, कारून को सिखाया, तो दुनिया ने बेचारी ने दुख पाप आके उस पाप को छोड़ाया, मालूम पड़ा जब। लेकिन आज का जो पाप है ये कदीमी पाप हिंदू, और इनको सब दाव पेच मालूम है। वो मारे गए तो इनको सब समझ आ गई। हिंदुस्तान के राज में इनका भी पाप एक बार पकड़ा था और इनको सजा दी थी। और जितने के मंदिर जैन धर्म के थे उनको एक दो मरतबे गिराए और भूतलियों के नाक और कान काट दिए थे। तारीखों से साबित होता है। आज इनको पूछेंगे तो ये बताएंगे नहीं कि क्यों मंदिर गिरवाए थे। वो राक्षसी पाप पकड़ा था, इनको पाप करते हुए बादशाह ने पकड़ लिया था भाइयों, जब इनके मंदिर गिरवाए थे। तारीखों से साबित है, उसका उस दिन का सबूत निकालो तो मालूम पड़ेगा। असली वेदों में भी लिखा हुआ है, लेकिन असली वेद इन्होंने गायब कर दिए। दुख पाकर छोड़ाया है जब दुनिया की औलाद बची है। और ये कदीमी जाल यानी ढेर से बनियों का ही है, और बनिए लोगों ने ही चलाया है। और रावण, हरनाकंस और कंस, कारून वगैरह को अपने पाप में से थोड़ा सा सिखा करके इन बनियों ही ने जाल में डाल के मरा दिए। और उनको भी थोड़ा सा पाप सिखा करके जाल में डाल के उन्होंने मरा दिए, लेकिन पकड़े नहीं गए। समझ में नहीं आया, उनको मरते वक्त तक मालूम नहीं पड़ा कि हमको पाप किसने सिखाए। डाल के मरा दिए। और तमाम कदीमी जाल अपने पास ही रखते हैं, और वो पाप सौड़े नहीं आने देते हैं, और इनका जाल पकड़ा नहीं जाता है। इस सबब से दुनिया में दुख रहता जाता है भाई। ये जाल मिट जाएगा तो दुख नहीं रहेगा, और ये पकड़ा नहीं जाता। ये तो बड़े उस्ताद है और राजगादी पर बैठे हैं, और पाप भी यही चलाते। यानी राजा भी यही, रंग भी यही, चोर भी यही, साहूकार भी यही, गुंडा भी यही, धर्मात्मा भी यही। तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा भाई? एक राजा जो धर्मात्मा साधु बैठा है और वही रख सके, वही भग सके, तो कैसे मालूम पड़ेगा? इसके लिए हम आज परमेश्वर को बोल रहे हैं ना कि वही मारता है, वही बनाता है, वही बिगाड़ता है, परमेश्वर के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसा नहीं होता भाइयों, परमेश्वर कभी पत्ता हिलाता नहीं है। और परमेश्वर ने तो पूरी उम्र दी आपकी 10,000 बरस की, और उसका खाना, खुराक उराक सब कुछ आपको जिस दिन पैदा हुए उस दिन आपका उतना सिस्टम से बनाए लाए। लेकिन ये सब यहाँ आगे बिगाड़ा हो रहा है, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं। और इस किताब जगदीश का ने इसका सबूत है भाइयों। एक बार पढ़ के देखो, तब आपकी आंख खुलेगी, आपकी अकल दुरुस्त होगी, तब समझ में आएगा कि दुनिया में बुरा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, करने वाले कौन है। तो जब ये जाली लोग पकड़े जाएंगे, चौड़े नहीं आने देते और इनका जाल पकड़ा नहीं जाता है, इस सबब से दुनिया में दुख रहता जाता है। क्योंकि इनका पाप आलोक है। आलोक का मतलब गुप्ती पाप करे। जहां हम सूरज नरक कहते हैं,
जन्नत बोलते हैं, वहां पे ये पाप करते तो हम तो मालिक के भरोसे बैठे हैं, इससे मालूम नहीं हो सकता है। और जो मेरे को इन्होंने सम्मामुख कल्पाया, जैसे कि रावण ने शनिश्चर को सम्मामुख कल्पाया था। सम्मामुख का यानी आमने सामने अनूपदास जी महाराज को गरीब देख के, भोले देख के, ऐसे पागल तरीके से समझ के, यानी इस तरफ के देखा कि भाई इसमें कुछ होगा नहीं, तब उनके ऊपर प्रयोग किया, तब ये पकड़े गए। मुझको सम्मामुख कल्पाया था और शनिश्चर को मालूम पड़ी और संसार को वाकिफ किया था। शनिश्चर को सम्मामुख कल्पाया था और शनिश्चर को मालूम पड़ी और संसार को वाकिफ किया था। उसी तरह से मेरे को भी सम्मामुख कल्पाया है। यानी शनिश्चर की बात आज दुनिया में चल रही है, रावण की बात दुनिया में चल रही है। तो भाइयों, एक हवाला के तौर पर अनूपदास जी महाराज आपको समझा रहे कि वैसा का वैसा आज भी पाप, लेकिन हिंदुस्तान के बनियों का तो कदीमी पाप है, वो कोई नहीं पकड़ पाए। रावण का पाप छोड़ा, कंस का पाप छोड़ा, कारून का पाप छोड़ा, फिर भी पाप चल रहा है, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। उस पाप को अनूपदास जी महाराज ने पकड़ा। भाइयों, जब अनूपदास जी महाराज हवाले के तौर पर कहते हैं कि उसी तरह से मेरे को भी सम्मामुख कल्पाया है, जैसे जिससे मुझको भी मालूम पड़ी है, जिससे आप लोगों को वाकिफ करता हो। सो हिंदुस्तान में रावण, हरनाकंस, कंस, कारून वगैरह ने इन बनियों के शामिल ही जन्म पाया था। जब उनको ही खबर नहीं पड़ी तो दूसरी विलायतों के राजा बादशाह को क्या खबर पड़ने देंगे। भाइयों, अब आप ख्याल करो कि रावण, हरनाकुंज, कंस, कारून वगैरह ने इन बनियों के शामिल ही जन्म पाया था। जब उनको ही खबर नहीं पड़ी, पाप इनको सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए और मराने वाले वही, फिर भी ये नहीं समझ पाए तो दुनिया को, रैयत को, राजा को, संसार को कैसे खबर पड़ेगी। भाइयों, इसके लिए ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये किताब नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा। जो कहते हैं ना कि हम बाकी बात नहीं, हम छोड़ा देंगे, हमारी बात मानो, वो सब फिजूल बात है। भाइयों, जब तक आप अनूपदास जी महाराज की ओरिजिनल किताब नहीं पढ़ोगे तब तक आपके दिल में, समझ में कुछ नहीं आएगा, ना आपकी बुद्धि दुरुस्त होगी। ये ख्याल करके चलना। क्या खबर पढ़ने देंगे और सातों आठों विलायतों और अंग्रेजों वगैरह के आगे मेरी हाथ जोड़ के अर्ज है। अनूपदास जी महाराज सातों आठों विलायतों और अंग्रेजों के और हिंदू मुसलमान भाइयों के सामने हाथ जोड़ के अर्ज है कि जब रावण वगैरह को इन बनियों ने खबर नहीं पड़ने दी तो आप लोग तो दूसरी विलायत के हो, आपको किस तरह से खबर पड़ने देंगे। और मैं इस वास्ते लिखता हूं कि आप लोग तो 8-7 विलायत हो और हिंदुस्तान एक विलायत है, और यहाँ हिंदू मुसलमान के बच्चे सिवाय इन बनियों के अगर गरीब होकर भी रहेंगे तो जादू से बुद्धि भ्रष्ट करके आप उसमें लड़ा करके मार देंगे। अब देखो भाई, हिंदू मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है बनियों के हिसाब से, इस लंका के ढेरों के हिसाब से हिंदू मुसलमान बेचारे बहुत दुखी हैं और धन सब ले लिया पूरा हिंदू मुसलमानों का। और फिर भी हिंदू मुसलमान लड़ रहे, धन लेने वाला तो लेके चला गया, चोरी कर दी, और लड़ रहे हम। अरे हम हिंदू मुसलमान भाइयों, हमको ये देखना है कि हमारे घर में दुख क्यों है, उसका मूल कारण कौन है। चोर धन लेके चला गया और धन गायब भी कर दिया है, जहां पाप करते वहां पहुंचा भी दिया, पहाड़ के पहाड़, तेरा तुम्बा धन तुम्हारे नजरों के सामने लेके गया, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ा। जहाजों में लाद लाद के, गाड़ियों में, रेलों में लाद लाद के लेकर चले गए और हमको मालूम भी नहीं पड़ा है। कंस का धन, कारून का धन, रावण का सोने की लंका सब गायब कर दी, और आप हिंदू मुसलमान लड़ रहे हो। हिंदुओं ने मुसलमानों का क्या लिया और मुसलमानों ने हिंदुओं का क्या लिया। जो आपस में लड़ते हो भाइयों, लड़ो मत। उस चोर की पहचान करो जो आपको लड़ा रहे, उस चोर की पहचान करो जो आपको लड़ा रहा है, और वो लड़ाने वाला है हिंदुस्तान का सौदागर बनिया, बेईमान लंका का ढेर, और धन वन पूरी दुनिया को कंगाल कर दिया। और बीमारी, रोग जो भी आज दुनिया में बुरा हो रहा है उसका जिम्मेदार वो है भाइयों। वो राक्षसी पाप चलाता है, उसका नाम कल्लुकाल है। अगर गरीब होकर भी रहेंगे तो जादू से बुद्धि भ्रष्ट करके आप उसमें लड़ा के मार देंगे। जब आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदू मुसलमान बदमाश है, और आप लोगों को यह मालूम नहीं कि तमाम संसार की जादू से बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करी है, जब भी आप सातों आठों विलायतों के हाथों से मरवा देंगे तो आप लोग इन कुलंगियों का जाल छोड़ाओगे तो आप लोगों की और सबकी औलाद उभरेगी। पहले आप लोग ये लड़ने के पहले ये पाप के, मेरी किताब पढ़ के ये ख्याल करो, ये पाप करने वाले और इन कुलंगियों का पाप छोड़ाओ,
तो फिर आपको कोई कच्ची उम्र में नहीं मिलेगा, सबकी औलाद उभरेगी। और आपके इकबाल से हिंदू मुसलमान की औलाद उभरेगी, यानी सब संसार की। और खुद ये बनी आप लोगों से मिले रहते हैं और अपने दगा की खबर नहीं पड़ने देते हैं, और आखिर में दगा से आप लोगों के बच्चों को भी गारत करेंगे। सो इन बनियों ने अपना राज चार कूट में करने के वास्ते और अपने मतलब के वास्ते ये जाल चलाया। क्या बोलते, पूरी दुनिया में चार कूट में राज करने, चार कूट और 14 भान में राज करने के वास्ते और अपने मतलब के वास्ते ये पाप चलाया भाइयों, मतलब के वास्ते ये जाल चलाया है, जिससे आप लोगों को हिंदुस्तान में लाते हैं। और लाने वाले पूरे हिंदुस्तान में यही है, मक्का वालों को लाए, अंग्रेजों को लाए, अब रूस वालों को लाएंगे, और यही लाते हैं क्योंकि धन दौलत इनके पास है, मदद दे के लाते, समझा के लाते, इनके पास सब कुछ हथियार है हिंदुस्तान में लाते हैं। सो 7-8 विलायतों को आप उसमें लड़ा कर भारत कर देंगे। फिर ये कलंगी जब संसार थोड़ा रह जाएगा, थोड़ा रहने का मतलब आज हम लोग बोलते कि हिंदुस्तान में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और थोड़ा कैसे होगा, तो भाइयों जब रामचंद्र जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई की थी रावण को मारने के लिए, 18 कदम फौज थी। आज पूरी दुनिया की जनसंख्या 7 अरब है, यानी 3 गुना कम कर दिया भाइयों। तो अब थोड़े ही रह रहे ना, दिन दिन थोड़े रहते, क्योंकि जमीन माता भी जिंदा जीव है, वो कमजोर होती जा रही है, वो कोमा में चली गई है, तो वो भी सिकुड़ती जा रही है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है, खाने को नहीं है। ये सब प्रॉब्लम क्या है भाइयों, खाने की कोई कमी नहीं है। जमीन माता अगर महीने का महीना बरसात होता रहे ना, कोई कमी नहीं है। ये पाप मिट जाए तो कोई कमी नहीं, कितनी भी दुनिया पैदा क्यों नहीं होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस पाप की वजह से बहुत दुनिया को कमजोर कर दिया, जमीन माता को कमजोर कर दिया है, और लोगों को घारत करे, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, जमीन माता दिन दिन सिकुड़ रही है। तो ये सब उस किताब पढ़ने से मालूम पड़ेगा। थोड़ा रह जाएगा जब अपना राज करेंगे, जैसे हिंदुस्तान में दूसरी बादशाह के लोगों को लाते हैं। परंतु ये जाल इन सौदागर माजदान ने बलराजा के बाद से चलाया है, और दूसरी बादशाह को अब ये बलराजा के बाद से चलाया है। एक बलराजा तो न्याय नेकी में चलने वाले थे रावण के वक्त से पहले, और एक बलराजा कारून के बाद में, जो लास्ट पाप चलाया कारून के बाद में, जब वहां से इन्होंने सब असली वेद गायब कर दिए, और उधर से फैक्ट्री इनके हाथ में, माल भी यही सप्लाई करते हैं और सप्लाई भी यही करते हैं, बुरा भी यही करते हैं और सप्लाई भी यही करते, क्या करना सब उनके हाथ में। पहले डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है भाई, अब ये खुद अपने हाथ से कर। इनको समझ में आ गई ना कि अगर हम अब किसको देंगे तो पकड़े जाएंगे, दुनिया को मालूम पड़ गया, किताब आ गई, और 7-8 और सब विलायतों में राज करने के सबब से बलराजा के बाद से लाने लगे। सो उनका भी धन लेने के गरज से और धन का लालच दे के वास्ते राज कराने हिंदुस्तान के लाते हैं। और जब उनका धन ले लेंगे, फिर उनकी अकल को भी राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर देंगे। जब खुद ब खुद आपस में लड़कर ही मर जाएंगे, तो ऐसे ऐसे इन सौदागर महाजदान ने इस जहान में जाल चला दिया, और सबसे हिले मिले है, और रात दिन गुप्ती पाप कराते। अभी भाइयों वहां जहां 84 लाख कुंडिया बनाई है, वहां रात दिन पाप करा, 24 घंटा एक शरीका, और वहां सब उनकी जात के है, इनके कुटुंब कबीलों में से भेजे, और औलाद बच्चे सब, औरत बच्चे सब भेज दिए, ताकि वहीं पैदा होते, वहीं खाते पीते और रात दिन पाप करते। जैसे आदमी खेती बाड़ी का काम कैसे करते, वैसे वो वहीं रहते। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, उनको खर्च मुकरा भेजते और चिट्ठी लिखकर भेजते। जब ये पाप करने की लिस्ट बनती है, इनके संघ वगैरह जमे होते, जब बड़े बड़े लोग सब पंच सौदागर जमे होते, जब लिस्ट बनाते, साल 2 साल 5 साल 10 साल जैसे भी अपने हिसाब से, और एक चिट्ठी 84 पे जाती है, एक चिट्ठी इनके पास रहती है, और वो चिट्ठी के तौर पर एक टिप्पणा होता है, वो ब्राह्मण के पास जाता है भाई। तब उस हिसाब से उस बात को सिद्ध करना नहीं करे। ये ब्राह्मण देवता जो किताब पढ़ रहे, ये टिप्पणा पढ़ रहे, लेकिन उनको कुछ मालूम ही नहीं है, ये किताब जगदीत का नहीं ऐसा कहती है भाइयों, उनको कुछ मालूम नहीं है, वो तो इशारे गोली मार रही है। लेकिन उसको सच करना या झूठ करना, उस बात को सही साबित करना, इस बात को झूठा करना, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में। जब यहां से ये लोग चिट्ठी लिख के भेजेंगे तब ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। लोगों को अब तक बिल्कुल मालूम नहीं है। सो आप लोग इस गरीब के लिखने पर गौर फरमाकर और एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छोड़ाइए। अनूपदास जी महाराज आपको बोल रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग एक दिल हो जाओ और इस पाप को छोड़ाओ, फिर देखो दुनिया में अमन शांति कैसे होती है।
पाप को छोड़ाइए। देखो भाई, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाह सब एक दिल होकर लोभ को छोड़ दो। अंग्रेज भाइयों, हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, समझो, लोभ को छोड़ दो और इन सौदागर महाजनान के जाल की पहचान करो और एक दिल होकर इन्हों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ। जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे, नहीं तो ये सौदागर महाजनान ऐसे है कि सबको गारत कर देंगे। बता दो अनुपदास जी महाराज क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारी औलाद को कोई मार रहा है और हम लोग उधर ध्यान ही देते थे। हमारे घर में एक 150 की चोरी होती तो हम मर्डर करके आ जाते। अरे भाइयों, ये कितनी बड़ी चोरी, हमारे औलाद को कच्ची उम्र में मार रही है और धन दौलत सब ले लिया, हमारी सब चोरी करी है। जगत के चोर है और ये धनी मार जाते हैं। ये राजा बादशाहों को मरवाने वाले, ये बादशाहों को मरवाने वाले, बादशाहों को कंगाल करने वाले, बादशाहों के खजाने को लेने वाले, ये राजाओं के खजानों को लेने, राजाओं को बर्बाद कर दिया, बादशाहों को बर्बाद कर दिया। फिर भी आप लोग उनका इज्जत कर रहे हो, फिर भी आप लोग उनको अभी तक धर्मात्मा लेके चल रहे हो। अरे सोचो जरा, ख्याल करो मेरे भाइयों, बचेंगे नहीं तो ये सौदागर महाजनान ऐसे है कि सबको गारत कर देंगे। सो इन्हों के ऐसे ऐसे जाल है। इस गरज से ये किताब जगदीतकारनी बनाइए कि इन्हों के जालों से वाकिफ होकर इसका बंदोबस्त करो ताकि तमाम लोगों को सुख प्राप्त हो। वरना ये जादू घोरा ऐसे है कि सबको आप उसमें लड़ा लड़ा कर मार देंगे। जादू तो ये चलाते, जादू घोरा इनका नाम है और ये जादू घोरा लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनको जादू में वो ताकत है, चाहे वो कर सकते, सबको लड़ा लड़ा के मार देंगे। जब तक आप ये किताब नहीं पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी, बुद्धि दुरुस्त होगी तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा भाइयों। तो ख्याल करो। और धन सातों आठों बादशाहों का ले लेंगे, क्योंकि पहले जमाने में तीन बादशाहों का तो ले लिया है, 3 बादशाहों का तो मक्का वालों का ले लिया, अंग्रेजों का ले लिया, हिंदुस्तान का ले लिया, अभी 4 विलायतें बाकी है, उनका भी धन ले लेंगे। फिर दुनिया में अपने हिसाब से तहलका मचाएंगे। रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। उस जमाने में दुनिया की थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, परंतु उस जमाने में राजा रावण ने शनिश्चर जी महाराज को राक्षसी विद्या के पाप में सम्मामुख कल्पाया था और तकलीफ दी थी। जब शनिश्चर जी महाराज ने संसार के गारत होने के सबब से भविष्य से इस बात का जिक्र किया कि तुम्हारा भाई रावण संसार के नाम का गुप्त पाप करा रहा है, जिसे संसार के लोगों की अकल खराब हो गई है और इसी सबब से तमाम जान में रोगचाला वगैरह फैले हुआ है। सो आप मेहरबानी करके इस राक्षसी पाप का अपने भाई रावण से बंद कराओ, और जो इस राक्षसी पाप का करना बंद ना कराओगे तो रावण के साथ तुम्हारे कुल को भी नुकसान पहुंचा जाएगा। भाइयों, जब ये डिस्ट्रीब्यूटर बनाए थे रावण को, तब शनिश्चर जी महाराज को मालूम पड़ी थी, तो शनिश्चर ने भविष्य को पकड़ा तो भाई तेरा भाई किधर न किधर पाप करा दे, या तो बता दे या बंद करा दे, नहीं तो फिर रावण को हम लोग मारेंगे, रावण के साथ तेरे खानदान को भी खलास हो जाएगा, नहीं तो बता दे दुनिया को। तब भविष्य डर गया और भविष्य परमेश्वर का भगत था, तो वो नेकी करता था, तो उसने सब दुनिया को बता दी। तो इस राक्षसी पाप का करना बंद कराओ, नहीं तो रावण के साथ तुम्हारे कुल को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा और तकलीफ दी जाए, क्योंकि आप रावण के सगे भाई हो और आप लोगों को इनके जालों की अच्छी तरह से वाकफियत है। सो बताओ कि कहां पर गुप्ती पाप हो रहा है। अगर से आप ना बताओगे तो आइंदा इसका नतीजा आपके हक में न्याय खराब है। जब शनिश्चर जी महाराज ने जैसे तक खराब है, जब शनिश्चर की भविष्य ने जैसे तक इस बातों को सुनकर अपने दिल में विचार किया कि मेरे भाई रावण का जो राक्षसी पाप है वो शनिश्चर को कुल मालूम हो गया है, जो इसके बताने में मैंने किसी तरह का फरेब रखा तो जरूर मुझको रावण के साथ तकलीफ और नुकसान करा देगा। इस वजह से भविष्य ने अपने भक्ति का ख्याल करके और संसार और ईश्वर परमात्मा का ख्याल करके और डर करके अपने भाई रावण का कुल गुप्त पाप बता दिया। देखो भाई, शनिश्चर की वजह से वो पाप बता दिया, लेकिन यहाँ आज अनुपदास जी महाराज पकड़ रहे और इनका कोई आदमी बता नहीं पाता, कोई गवाही बन रहा है। इसलिए भाइयों, इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसको गहराई से सुनना, समझना और सोचो और ख्याल करो और इस किताब को पूरी दुनिया में जाहिर करो। और इस किताब को जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपकी बुद्धि दुरुस्त। जय परमेश्वर।